पवन गिल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दावेदारों की मारामारी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 विधानसभा में से 18 पर अपनी टिकटें फाइनल कर ली हैं। इनमें 9 सीटिंग विधायक हैं। पार्टी ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया है, उनमें से 13 पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। उन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा था। एक सीट पर नए चेहरे का नाम रखा गया है। कांग्रेस के सिंगल नाम वाले हलकों में रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट भी है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सत्ता में आने की सूरत में वह सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार रहेंगे। कांग्रेस में इस सीट से किसी और ने आवेदन भी नहीं किया था। कांग्रेस ने जिन 17 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल बनाए हैं, उनमें से 12 पर इस समय पार्टी के ही विधायक हैं। इनमें गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक सीट से बीबी बत्रा, झज्जर सीट से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर कादियान, रेवाड़ी से लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और बड़ौदा से इंदुराज भालू का नाम पैनल में रखा गया है। अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से मौजूदा विधायक शैली चौधरी और फरीदाबाद एनआईटी के मौजूदा एमएलए नीरज शर्मा का टिकट भी लगभग फाइनल है। इसके अलावा बादली से कुलदीप वत्स की भी टिकट तय मानी जा रही है। कुलदीप वत्स हुड्डा के करीबी हैं। हालांकि उनके सामने दावेदारी ठोकने वाले सोमवीर घसोला भी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। अंबाला जिले की मुलाना सीट से पूर्व विधायक और अब सांसद वरुण चौधरी ने भी यहां के उम्मीदवार पर नज़र रखी हुई है। यहां वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी या फिर उनकी बहन को टिकट मिलने की भी संभावना है। हालांकि उनके परिवार से किसी ने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया है। यहां वरुण चौधरी की चलेगी या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी तरह पंचकुला विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई का टिकट भी तकरीबन फाइनल है। कांग्रेस 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके अपने 4 नेताओं को भी इस बार फिर टिकट देने जा रही है। इनमें थानेसर सीट से अशोक अरोड़ा, पलवल से करण सिंह दलाल, फरीदाबाद से लखन सिंगला और बड़खल से चौधरी विजय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। 2019 में अरोड़ा बीजेपी के सुभाष सुधा से महज 819 वोटों से हारे थे। अशोक अरोड़ा 2014 में भी थानेसर सीट पर सुभाष सुधा से हार गए थे। हालांकि तब वह इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरे थे। अशोक अरोड़ा आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2019 के चुनाव से पहले ही उन्होंने इनेलो छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। वह थानेसर से 2009, 2000 और 1996 में विधायक रह चुके हैं। बड़खल सीट पर चौधरी विजय प्रताप भाजपा की सीमा रेखा के सामने 2545 वोटों से मात खा गए थे। करण सिंह दलाल को भाजपा के दीपक मंगला और लखन सिंगला को भाजपा के ही नरेंद्र गुप्ता ने हराया था। करण सिंह दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में वह फरीदाबाद सीट से पार्टी टिकट के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को मैदान में उतार दिया था। करण सिंह दलाल वर्ष 1991, 96, 2000, 2005 और 2014 में पलवल से ही विधायक रह चुके हैं। बड़खल से चौधरी विजय प्रताप सिंह का नाम सिंगल पैनल में है। वह पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के बेटे हैं, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद संसदीय सीट पर भाजपा के कृष्ण पाल गुर्जर से
हारे थे। 2019 में कांग्रेस ने महेंद्र सिंह प्रताप की जगह उनके बेटे विजय प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन यह लगभग 2500 वोटों से भाजपा की सीमा त्रिखा से हार गए। कांग्रेस ने फरीदाबाद सीट से लखन सिंगला का नाम पैनल में रखा है। सिंगला वैश्य बिरादरी का बड़ा नाम है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। रोहतक जिले की महम सीट से 2019 में आनंद सिंह डांगी ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था, तब वह निर्दलीय कैंडिडेट बलराज कुंडू से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने आनंद सिंह डांगी की जगह महम सीट से उनके बेटे बलराम डांगी का नाम पैनल में रखा है। डांगी फैमिली हुड्डा की कट्टर समर्थक है। बलराम डांगी ने ही कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया है। आनंद सिंह डांगी भी अपने बेटे को ही उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और इसके बारे में कई बार स्टेज से भी कह चुके हैं। महम से कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार इन्हें ही माना जा रहा है। हालांकि इलाके की कई पंचायतों के सरपंच डांगी फैमिली को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेटर भी लिखा है। कांग्रेस ने जुलाई महीने में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के से टिकट के लिए आवेदन मांगे थे। तकरीबन महीने भर चली प्रक्रिया में पार्टी को 90 विधानसभा सीटों के लिए 2556 आवेदन मिले। कई सीटों पर तो 40 से ज़्यादा टिकटार्थियों ने टिकट के लिए आवेदन किया। इस वजह से टिकट के लिए 1 या 2 नाम शॉर्ट लिस्ट करना पार्टी नेताओं के लिए सिरदर्दी बना हुआ था। आपको हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।